उस समय चर्चाएं काफी चलती थी। तो सदानंद बाबू कहते थे, ए सरवन, अरे कृष्णनंदन भाई के बैठैले रहोगे, अरे दो मुंह बंद करना है उन लोग को। तो हम कि ठीक है करवाइए। थोड़ा सा मदद मिलता था। उदय नारायण चौधरी अध्यक्ष हुआ था, वो भी इसी मिजाज के प्योर बनो अच्छा सा यही मिजाज हुआ। तो पहले ही कह दिया करते थे कि 2 मिनट के बाद हम बैठने के बोलेंगे, लेकिन आप आधा घंटा बोलिए, जितना लेकिन खूब विस्तार से करते रहिए। तो कभी भी आदमी को कहीं से भी डरना नहीं चाहिए। आप समझ लीजिए कि संस्कृत साहित्य की उत्पत्ति हुई है गौतम बुद्ध के विरुद्ध, और सम्राट अशोक जो बौद्ध हो गए, उन्हीं दोनों के खिलाफ संस्कृत साहित्य की उत्पत्ति हुई है। आप देख लीजिएगा, ये लोग जो बोलते रहते हैं देश के अंदर, वेद वगैरह सब अशोक काल की बात की रचना है, सब के सब। पुराण हो चाहे वाल्मीकि रामायण हो, वाल्मीकि रामायण यही तो हम कहते हैं कि लोग कहते हैं व्यवहारिक बात कि चोर कितना सातिर हो, लेकिन पुलिस के लिए कहीं ना कहीं साक्ष्य छोड़ देता। वही वाल्मीकि रामायण में है। चर्चा बुद्ध की काफी है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड सर्ग 109 और श्लोक संख्या 34 में राम अपने जवाली गुरु से बात करने की प्रसंग है। जवाली कहते हैं कि ये जो श्राद्ध कार्य है, अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, घी का बर्बाद नहीं करना चाहिए। और आप अगर कोई दे देते हैं और स्वर्ग में चला जाता है, तो आदमी जब गांव से बाहर जाता है तो उसको भी यहाँ से श्राद्ध कर दीजिए, मिल जाएगा वहाँ। एक 4 बाग का कहना बहुत पुराना था। तो गांव से बाहर आप जाते हैं तो भोजन क्यों लेके जाते हैं कहीं दूसरे, तो यहीं से श्राद्ध आपको हो मिल जाएगा। तो कहे कि नहीं मिलेगा, तो स्वर्ग उतना दूर है, मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। वो अपनी चर्चा करते राम से, उसमें जवाली। तो जवाली के राम क्या कहते हैं? कहते देखिए, बुद्ध के मानने वाले और चोर दोनों का श्रेणी एक है। राजा को प्रजा के भलाई के लिए जैसे चोर को दंड दिया जाता है राजा द्वारा, उसी तरह से इन बौद्धिस्टों को भी देना चाहिए। फिर आगे है कि अगर मानते बौद्धिस्ट और मजबूत होगा तब हम कैसे दंड देंगे, राजा कैसे दंड देंगे? तो उसका भी उत्तर है उसी में कि चालाक ब्राह्मण उससे वार्तालाप न करे और मुंह फेर ले। यानी अगर आपकी शक्ति है तो बुद्ध के विचार वाले को जान मारने का पूरा कोशिश है, वो चोर जैसा जान मार दो, और नहीं बने तो आप बुद्ध के विचार से अलग हो जाइए। यही मुख्य बात है। तो कहीं से भी आप यह भी कह सकते कहा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में 5000 वर्ष आप बोलते हैं, सब बोलता है, पुरातत्व विभाग वाला भी बोलता है। तो उसमें जो भाषा और लिपि है वही माइका लाल मनुवादी संस्कृति वाले पढ़ा है, कोई तो नहीं पढ़ा। तो 5000 वर्ष पहले संस्कृत नहीं न थी, तो क्लियर बात है ना। कहीं से भी आप देख लीजिए, मागधी भारत की सबसे पुरानी भाषा, बुद्ध काल में जन भाषा थी मागधी और अर्धमागधी। अशोक काल में राजभाषा बनी, यानी राज की भाषा बनी पाली। उसके बाद संस्कृत की उत्पत्ति हुई है। 9वीं सदी में लंका का तो नामे बदला है, लंका नाम जो है। तो एक बात कहना चाहते हैं, समाप्त कर रहे हैं। देखिए, कहीं से भी ये जो मनुवादी संस्कृति है कहीं से व्यवहारिक नहीं है। देश भी मानता है, लेकिन हमारे पास आता है तो लट बात करता है। अरे राष्ट्रपति भवन जो है
वहां इन लोग काहे नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश और राम और किसी दूसरे दुर्गा को मूर्ति लगाए हुए हैं? वहां क्यों बुद्ध की मूर्ति लगाए हुए हैं? कि बाहर वाले आएंगे तो छीछी समझते हैं ना, मगध में छीछी छीछी करेगा, यही देश तुम्हारा है, यही देश तुम्हारा है। तो उससे बचने के लिए बाहर में क्या दिखाइएगा? अरे बुद्ध का विचार पूरे दुनिया में मानववादी रहा है, वैज्ञानिक विचारधारा रहा है, इसलिए बाहर में असली दिखाता है, हमारे घर में नकली दिखाता है। अरे देश कभी इतिहास लिखना शुरू करेगा तो कहेगा यह देश मूर्खों का देश है, जिसका नेतृत्व करने वाला मूर्खानंद बैठा हुआ था, जो कोरोना काल में कहीं अस्पताल खोलने का शिलान्यास नहीं किया गया और अयोध्या में राम के मंदिर का शिलान्यास किया गया, इसलिए आने वाला पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगा देश को। ये मैं कहना चाहता हूं साथियों। हमको जाना है भी और समय भी काफी हो गया है और आप लोग काफी बुद्धिजीवी यहाँ आए हुए हैं। विशेष कुछ नहीं, आप लोग सब, हम लोग तो बचपन से ही अपनी बात कह रहे हैं और कहना चाहिए। बहुत आदमी कहता है कि तुमसे हो जाएगा, अरे जितना बनेगा वो अपना करेंगे, आने वाला हमारा ही है, इसलिए कहीं भी निराश नहीं होना है, कभी भी निराश नहीं होना है। आने वाला समय संविधान चलेगा, विज्ञान चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। बस इतना ही कहकर मैं चमारी महतो के प्रति पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में दो फूल अर्पित करना चाहता हूँ। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़ी कीमती लाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़ी कीमती लाल। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भीम, जय भारत।